आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है कि क्या एक नाबालिग को भी अग्रिम जमानत लेने का अधिकार है। इसी मामले से संबंधित इलाहाबाद हाईकोर्ट में मोहम्मद जैद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य क्रिमिनल मिसलेनियस अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 8361/2020 समेत 32 याचिका दाखिल की गई। इन सभी याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिनकर दिवाकर और न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने सुनवाई की और फैसला 24 मई 2023 को सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है जिसमें है कि नाबालिग को भी अग्रिम जमानत लेने का अधिकार है। किसी भी मामले में गिरफ्तारी या नजरबंदी की आशंका होने पर नाबालिग भी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश प्रीतिनकर दिवाकर और न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने साहेब अली मामले में एकल पीठ के रेफरेंस पर दिया है। इस मामले में खंडपीठ के सामने यह मुद्दा था, क्या नाबालिग धारा 438 सीआरपीसी के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर करने का हकदार होगा या नहीं। खंडपीठ ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि नाबालिग अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल नहीं कर सकता, क्योंकि वह ऐसा करने का हकदार नहीं है। ऐसा करके उसे अग्रिम जमानत के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर या बच्चे के संबंध में धारा 438 सीआरपीसी के तहत आवेदन पर स्पष्ट रूप से रोक नहीं लगाई है। यदि विधानमंडल की धारा 438 सीआरपीसी के प्रावधान को ओवरराइड करने का इरादा था, तो वही स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए था कि धारा 438 सीआरपीसी कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर या बच्चे पर लागू नहीं होगा। हालांकि संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा खंडपीठ ने कहा कि इन परिस्थितियों में विधानमंडल ने अपने विवेक से दो कानूनों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण को लाने के लिए इसे न्यायालय पर छोड़ दिया, ताकि दोनों काम कर सकें और एक साथ खड़े हो सकें। यह कानून में गैर बाधा खंड के अर्थ में निर्धारित सिद्धांतों के साथ भी पूरी तरह से असंगत है। यह इंगित करना प्रासंगिक होगा कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो धारा 438 सीआरपीसी के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से बाहर करती हैं। एक उपाय के रूप में अग्रिम जमानत तक पहुंच का बहिष्कार मानव स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करता है। एक बच्चे को अन्य व्यक्तियों के साथ समान अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए धारा 438 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन को प्राथमिकता देने के अधिकार का प्रयोग करने के अवसर से इनकार करना सभी सिद्धांतों और प्रावधानों का उल्लंघन होगा। एकल न्यायाधीश की पीठ ने जैद अली और कई अन्य की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर कानून के इस सवाल को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया था। पीठ ने पाया कि नाबालिग को 2015 में संशोधित किशोर न्याय अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने का अधिकार है और अंतरिम जमानत अर्जी सुनवाई योग्य है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 438 में उसकी ओर से अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने पर कोई रोक नहीं है। एक किशोर का साहब अली मामले में सिंगल बेंच ने कहा था कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 10 और 12 के प्रावधानों के मुताबिक नाबालिग की गिरफ्तारी की आशंका नहीं है, इसलिए उसे अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने का अधिकार नहीं है। अग्रिम जमानत मांगने पर कोई रोक नहीं। खंडपीठ ने कहा कि अधिनियम में इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए अपराध में संलिप्तता और संलिप्तता के संदेह में एक किशोर को उसके वैधानिक उपायों से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर उसे अपनी गिरफ्तारी का डर है, तो कानून ने उसे धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत मांगने से नहीं रोक है। बेंच ने कहा कि अगर ऐसा अधिकार नहीं दिया गया, तो नाबालिग अपने मौलिक अधिकार से वंचित हो जाएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।